वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई होप आपको अच्छे से चैप्टर नंबर 1 to 7 क्लियर अप हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है चैप्टर नंबर 1 to 7 तक तो आप मुझे बता सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, दैट इज़ रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन सप्लाई चेन। दैट इज़ चैप्टर नंबर 8 कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल होता है सप्लाई चेन में। बहुत बड़ा योगदान होता है ट्रांसपोर्टेशन का। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो हमारे गुड्स टाइमली हमारे कस्टमर्स तक नहीं पहुंचेंगे। बेसिक मतलब ये है, बट एक्सप्लेन मैं आपको पूरा चैप्टर के थ्रू कर देती हूँ। ट्रांसपोर्टेशन रेफ़र करता है प्रोडक्ट्स की मूवमेंट फ्रॉम एक लोकेशन से दूसरे नेशन, जो एक बिगनिंग होती है सप्लाई चेन की कस्टमर्स के लिए, जो रिक्वायर्ड होती है हमारे ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई चेन के एलिमेंट्स के लिए, और हमारे लॉजिस्टिक और प्योरक्यूरमेंट भी इंक्लूडेड होते हैं। जो लार्ज पोर्शन होता है कंपनी का सप्लाई चेन का, उसकी सारी कॉस्ट हमारी ट्रांसपोर्टेशन पर ही जाती है। और एप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना, उसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये सारे डिसीजन इंक्लूड करती है इनपुट मटेरियल टू यूज़, प्रोडक्ट की क्वांटिटीज़, इन्वेंट्री का लेवल, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन इनपुट मटेरियल के लिए भी एज वेल एज फिनिश गुड्स के लिए भी। ट्रांसपोर्टेशन परमिट करती है वाइडर और डीपर पेनिट्रेशन हमारी न्यू मार्केट्स के लिए, और साथ ही साथ जो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है उनके लिए भी। अगर हमें मैक्सिमाइज़ करना है हमारे व्हीकल्स को, हमारे मटेरियल की हैंडलिंग कैपेसिटी को, इफ़ेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की परमिट डिस्ट्रीब्यूटर्स तक, तो हमें अपनी पर यूनिट कॉस्ट को लोअर करना होगा, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है हमारे प्रोडक्ट की वो लीवरेज में आ जाए। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हमें कैसे मैनेजमेंट करना है, इस्टेब्लिश करनी है कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमारे प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट्स की, हमारे सिलेक्शंस की, पर सर्च पर पब्लिक करियर्स की। हमारा गोल यही होता है कि हम इंश्योर करते हैं कि हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ कस्टमर सर्विसेज हो एट लोअर पॉसिबल प्राइस। सेकंड है कि हम अपना ट्रांसपोर्टेशन की चॉइस करते हैं कि हम किस मोड से शिपमेंट रिक्वायरमेंट करेंगे। अगर हमने एक बार मोड और करियर सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद शिपर के बाद थर्ड स्टेप यही आता है कि जो हमारा वर्क है वो स्टेप इफेक्टिव शेड्यूल और प्रॉपर व्हीकल के रूटीन टाइम से हमारे कस्टमर्स की डिलीवरी हो। इम्पॉर्टेंट यही है कि शिपर की जो पार्टी है वो रिक्वायरमेंट यही है उसकी कि जो मूवमेंट हो रही है प्रोडक्ट की फ्रॉम द 2 पॉइंट्स वो अच्छे से हो, और जो जो प्रोडक्ट्स की मूवमेंट हो रही है वो ट्रांसपोर्टेशन के साथ हो। फोर्थ स्टेप ये होता है कि हमें प्रिपरेशन और कंप्लीशन करनी पड़ती है हमारे जो भी शिपमेंट के डॉक्यूमेंटेड नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस रहता है, ठीक है। नाउ एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्या कॉस्ट लगती है हमारे, क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के एलिमेंट्स होते हैं। बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, देखिए। ट्रांसपोर्टेशन मोड, इन्वेंट्री कॉस्ट, ट्रांजिट एंड कैपिटल, ऑब्सोलेंस, पैकेजिंग, इंश्योरेंस एंड डिटोरेशंस। तो देखिए वन बाय वन। सबसे पहले देखिए ट्रांसपोर्टेशन मोड। सबसे पहले इसमें क्या था कि हमें अप्रोप्रिएट सिलेक्शन करना पड़ता है कि हम किस मोड का यूज़ करेंगे। बेसिकली 2 एलिमेंट इंक्लूडेड होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में: ट्रांसमिट टाइम एंड ट्रांसमिट लैब, जो हमारे प्रोडक्शन और सेल के बीच में होती है, और लेवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के कितना लेवल होगा। जो इन्वर्स रिलेशनशिप है ट्रांसमिट टाइम और कॉस्ट का, वो लोअर ट्रांसमिट टाइम है और हाइयर ट्रांसमिट कॉस्ट है। मतलब जो लो है वो तो ट्रांसमिट टाइम है और जो हाई है वो ट्रांसमिट कॉस्ट है। जब हम सेलेक्ट करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो हमारा अटेंशन ये था कि कितने फ्रेट चार्जेस हम वेरियस मोड को दे सकते हैं। जो टरीफ ऑफ एरियाज है वो हाईएस्ट होता है, फॉलोड बाय रोडवेज, रेलवेज, सी लाइन एंड पाइपलाइन। जो टरीफ ऑफ ट्रांसपोर्ट मोड है वो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ द प्रोडक्ट पे, डिस्टेंस टू बी कवर्ड, वॉल्यूम और क्वांटिटी क्या है शिफ्ट की, वेट और स्पेस कितना है प्रोडक्ट का, एक्स रूटीन हैंडलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसी के बिहाइंड पे आपकी ट्रांजिट कॉस्ट और कॉस्ट भी कंसिडर करी जाती है। जितना ज़्यादा लंबा पीरियड होगा उतनी ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी और उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। नाउ इन्वेंट्री कॉस्ट, सबसे पहले हमें ये सर्विसेज देनी होती है, रिक्वायर्ड होती है कि इमीडिएट डिलीवरी कैसे होगी मार्केट सेंटर में, इकोनॉमिक ऑन दी अदर हैंड, मिनिमम इन्वेंट्री कितनी होगी। तो ये इंक्लूड करते हैं ट्रांजिट टाइम। ट्रांजिट टाइम क्या होता है, जो प्रोडक्शन और सेल्स का टाइम स्लैब होता है उसे कहते हैं। जो लेवल होता है इन्वेंट्री का वो हाइयर होता है। हमारा सेल्स पैटर्न की स्पीडी कितनी है और लेसर इन्वेंट्री कितनी है, तो उसका जो भी अगर स्लो सेल्स पैटर्न होगा तो हमारी इन्वेंट्री हमें कम रिक्वायरमेंट होगी। प्रोडक्शन पैटर्न अगर स्पीडी और इरेटिक है देन हमारा जो इन्वेंट्री लेवल है वो हमें मेंटेन करना पड़ेगा ताकि स्टॉक आउट से प्रिवेंट हो सके।
ठीक है। नाउ ट्रांसमिट को कैपिटल क्या होती है, एक कैपिटल जो रिलीज होती है चेंजिंग प्रोपोर्शन करती है हमारी टोटल आउटपुट को, जो एडजस्ट करती है हमारी ट्रांजिट टाइम को, और जो ट्रांजिट टाइम अगर वो रिड्यूस होता है जब क्वालिटी ऑफ गुड डिक्रीज हो जाए, एज वेल जो हमारी ट्रांजिट इन्वेंट्री कॉस्ट है वो भी रिडक्शन में आ जाए। ठीक है, जो कैपिटल कॉस्ट होगी हमारी ट्रांजिट और इन्वेंट्री और गुड्स की, और मतलब जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजिट इन्वेंट्री है एंड गुड्स इन ट्रांजिट है, जो कैपिटल कमिटमेंट है वो रिड्यूस हो जाएंगी, और जो मोर कैपिटल है वो अवेलेबल हो जाएगी हमारे अदर पर्पसेस के लिए। ठीक है। ऑप्शंस क्या है, जब स्लो और इरेटिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयड हो तो हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री बहुत नेसेसरी होता है ताकि कॉन्टिन्यूस और प्रॉम्प्ट डिलीवरी होती रहे हमारे कस्टमर तक। जब डिज़ाइन रैपिडली चेंज होते हैं तो ऑप्शंस रिड्यूस हो जाते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट के लिए। तो रैपिड एडवांसेस आते रहते हैं हमारी टेक्नोलॉजी में, जो हमारी शिफ्ट आती रहती है टेक्निकल में। तो कोई भी गुड पाइपलाइन फिगर लो होता है, बट जो न्यू मॉडल्स आते इंट्रोड्यूस होते हैं कंपनी के और कॉम्पिटिटर्स के, तो एयर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरकम कर देते हैं दिस प्रॉब्लम को, और जो इसका इफेक्ट है हमारा ऑप्शंस भी मिनिमाइज हो जाते हैं। नाउ पैकेजिंग क्या है, जो हमारी प्रोडक्ट है, जो मोड है वो ड्राई कंडीशन में होती है, तो शॉर्ट टाइम ट्रांजिट के लिए मैक्सिमम हैंडलिंग के लिए हम क्या करते हैं, लेस पैकेजिंग करते हैं अदर देन द लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होते हैं। गुड्स डिस्पैच वही होते हैं एयर में जो डस्ट कवर्ड हो या फिर इवन नो कवर हो। सेविंग करते हैं हम सारी पैकेजिंग ताकि जो सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट हैं उनमें ज़्यादा हो और उनकी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मोर ना हो। लेस पैकेजिंग वहाँ होती है जहाँ पे हमारे पास अदर एडवांटेजेस ज़्यादा है। लोअर पैकेजिंग कॉस्ट और लोअर चार्जेबल फ्रेट वेट होता है फ्रेट के लिए। हमें पैकेजिंग भी हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एयर में हमारी जो पैकेजिंग है वो एयर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। कई बार ऊबड़ खाबड़ वजह की वजह से वो भी कुछ क्रॉकरी हो तो वो भी डर रहता है ऐसी ऐसी पैकेजिंग का। ठीक है ना, जो इंश्योरेंस क्या है, जो इंश्योरिंग है वो ट्रांसमिट टाइम और एज वेल एज पॉसिबल डेंजर इन आउट के लिए होता है। अगर हमारे पास ट्रांसमिट ज़्यादा है तो स्किलफुली हम हैंडल कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं हमारी डैमेजेस को, और ग्रेटर सिक्योरिटी होगी हमारे ट्रांसमिट। तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो फॉल एब्सोल्युटली हो जाते हैं। डिटॉर्शन, कई बार क्या होता है हम अवॉइड करते हैं कॉम्प्लिकेशन एक्सपेंसिव पैकेजिंग को मैनुअल शो की वजह से, पर एक्सप्लोर करना पड़ता है हमें वेदर और अनफेवरेबल टेम्परेचर की वजह से, तो हम उन्हें स्टोर नहीं कर सकते बल्कि एक्सपेक्ट करते हैं जो ग्रेट एक्सपेंसेस हैं अदर स्लोली हो। और जो कॉस्टली इन टर्म होता है वो कौन कौन होता है, पैकेजिंग, स्टॉक लॉसेज, एक्सपेंसेस, और एक हाई स्पीड का ट्रांसपोर्टेशन होता है जो हमारी फ्रीक्वेंसी सर्विसेज को ओवरकम करता रहता है। तो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन डिसीजंस के लिए हेल्प करते हैं, सबसे पहले आएगा शिपर। जो पार्टी रिक्वायर जिसको मूवमेंट होती है प्रोडक्ट की वो 2 पॉइंट से होती है। जो शिपर का ऑब्जेक्टिव वही है कि वो हमारे कस्टमर के ऑर्डर को फुलफिल करता है और रिस्पॉन्सिव होता है और एट मिनिमम कॉस्ट पे करता है। कंसाइनी एक डेस्टिनेशन पार्टी और रिसीवर होता है। कंसाइनी के पास पूरा सिमिलर ऑब्जेक्टिव है गुड्स को रिसीव करने का एट लोअर कॉस्ट और मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। कैरियर कौन होता है, एक इंटरमीडिएट होता है शिपर और कंसाइनी के बीच में, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो मैक्सिमाइज रेवेन्यू एसोसिएट करे जो ट्रांजैक्शन हो रही है और मिनिमाइज करे कॉस्ट को जब उस ट्रांजैक्शन को वो कंप्लीट हो जाती है। एक हाई रेट पे टेंडेंसी चार्ज करता है कैरियर, और जो उसकी कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है जब उसको कंसोलिडेशन मिल जाता है इंडिविजुअल लोड से जो और इनटू इकोनॉमिकल लोड। तो ये देखा जाता है जो फ्लेक्सिबिलिटी एंड पिकअप और डिलीवरी विद द क्लाइंट वो कैरियर का होता है। गवर्नमेंट होता है उसका हाई इंटरेस्ट लेवल होता है ट्रांजैक्शन में, जो स्टेबल और इनएफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन इन्वेंट्री के लिए होता है, नेसेसरी होता है और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी होता है। जो कैरियर है वो ऑफर करता है कॉम्पिटिटिव सर्विसेज जब ऑपरेटिंग एफिशिएंटली हो रही हो। पब्लिक एक अल्टीमेट डिटर्मिनेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन का, जो डिलीवरी गुड्स एक रीजनेबल प्राइस में डिलीवर करता है, और वो पब्लिक अल्टीमेटली डिटरमाइंस करता है जो उसकी नीड है फॉर ट्रांसपोर्टेशन बाय डिमांडिंग गुड्स अराउंड द वर्ल्ड एट अ रीजनेबल प्राइस। ठीक है, नाउ मोड्स कौन कौन से होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, एयर, वाटर, सरफेस ऑफ लैंड। वाटर में आइलैंड और ओवरसीज आ जाती हैं, और सरफेस लैंड में रेल, पाइपलाइन एंड रोड। ठीक है, सबसे पहले एयर ट्रांसपोर्टेशन जो हम एयर ट्रांसपोर्टेशन के जो डोमेस्टिक ट्रांसफर गुड्स होते हैं जो लीस्ट प्रेफर करे जाते हैं। एयरवेज पे हाई फिक्स्ड कॉस्ट होती है एज कम्पेयर टू अदर मोड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट इन्वॉल्व होते हैं। फ्यूल कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट वेरिएबल डिपेंड करती है नंबर ऑफ ट्रिप्स मेड पे। जो गोल होता है एयरलाइन का वही होता है मैक्सिमम फ्लाइट टाइम करे इन अ प्लेन। रिवेन्यू जनरेट होती है पर टिप। जो बेनिफिट होता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यही होता है कि जो उसकी स्पीड है वो काफ़ी होती है, और जो
कुछ गुव जो फ्यू आवर्स होते हैं गुड्स के, वो मूव हो जाते हैं एक प्लेस में दूसरे में। कई बार अगर हमें पेरिशेबल गुड्स हो तो जो फ्रेट है वो हाईएस्ट कंपैरिजन हो जाता है इन मोड्स का। कुछ यूपीएससी फिर अदर कंपनीज इन एयर ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस क्या है? फास्टेस्ट डिलीवरी होती है एयर मोड की तरफ से, एयर ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से। सारे कस्टमर्स के ऑर्डर फुलफिल कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। पेरिशेबल है, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कामयाब है ये वाली ट्रांसपोर्टेशन। हमारी जो लीड टाइम है सप्लायर्स के लिए वो रिड्यूस हो जाती है। लेसर इन्वेंट्री का कम होता है कि कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स ही प्रोडक्ट्स जा सकते हैं एक ट्रिप में। अगर फ्लाइट डिले हो जाए तो प्रोडक्ट टाइम पे नहीं पहुंचेगा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। डिफ़िकल्टी होती है कि सप्लायर लोकेट नहीं कर पाता कई बार एयरपोर्ट पे टाइम पे, जिस वजह से डिलीवरी डिले हो जाती है और हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे गुड्स जो एक दूसरे से वाटर मीडियम के थ्रू जाते हैं, लाइक बोट, शिप एंड सेल बोट, सीज ओवर लेक का, जिनको वाटर ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं। ये ओल्डेस्ट डिलीवरी मोड है डिलीवरी ऑफ गुड्स का। इफेक्टिवली मेथड है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ नॉट पेरिशेबल गुड्स के लिए नहीं है। डोमेस्टिक वाटर में क्या आएगा? जो हमारे गुड्स विद इन अ जियोग्राफिकल बाउंड्री हो, मतलब हमारे ही में हो। कोस्टल डोमेस्टिक वाटर ट्रांसपोर्टेशन में क्या इन्वॉल्व करते हैं? वो आइलैंड्स जो एज वेल एज डोमेस्टिक पोर्शन में भी है, मतलब नियरली 42 माइल्स तक ही है, वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती हैं, जिनको हम कोस्टल शिपिंग कहते हैं। इनलैंड जो हमारे मतलब बाहर हैं, बहुत दूर है, मतलब लाइक केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में है, चीपेस्ट मोड है गुड्स को प्रोवाइड कराना, उनके लिए आइलैंड होता है। ठीक है। ओवरसीज़ क्या होता है? जिनकी मूवमेंट्स गुड होती है कंट्री टू सी आउट, जिनका टोटल वॉल्यूम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ही रहता है, जिनका 60% टोटल वैल्यू फॉरेन ही होता है, वेरी लार्ज में होता है, बहुत लो कॉस्ट में होती है। एडवांटेजेस क्या है? बहुत कम कॉस्ट लगती है, चीप है, बल्कि गुड्स का यूज़ हो सकता है, नेचुरल क्लैमिटीज़ का भी यूज़फुल है, डिफेंसिव हेल्पफुल है, फॉरेन ट्रेड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है। डिसाइड स्लो स्पीड है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, लेस एट्रैक्टिव है फॉर इन्वेस्टमेंट, और हाई कॉस्ट लगती है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है। नाउ लैंड सर्विस एंड ट्रांसपोर्टेशन, इनके लिए क्या है? जो वन ऑफ द एफिशिएंट मीन्स माना जाता है मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए, जो मोड में हाई डेंसिटी और हाई वेट का हो सकता है, बहुत कार्गो सेंसिटिव टाइम नहीं है, हाई फिक्स्ड कोस्ट है, लोकोमोटिव है, वैगन्स है, यार्ड्स है, एक्सपेंसेस है, फ्यूल, लेबर जो इंडिपेंडेंट है नंबर ऑफ वैगन्स पर, और जो कोस्टिंग है, लार्ज शिप है, वो लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं। ठीक है। नाउ एडवांटेजेस क्या है? फास्ट और क्विकर है, एबिलिटी हाई कैपेसिटी को कैरी करने की, कॉस्ट इफेक्टिव है, सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, रिलायबल है और इको फ्रेंडली है। ठीक है। कई बार डिलेज हो जाते हैं एक्सीडेंट्स की वजह से, जो हमें पता नहीं होता है, कम्प्लीटली गवर्न होता है, टाइम टाइम हमें शेड्यूल कराना पड़ता है, डिफ़िकल्टी होती है सप्लाई को, क्योंकि वो एक टाइम पे अवेलेबल नहीं हो सकता। रोड ट्रांसपोर्टेशन क्या है? देखिए, जो प्रीडोमिनेंट मोड है हमारे गुड्स का कंट्री इंडिया में, जो व्हीकल के ऑपरेशन कैपेसिटी में लेस ट्रक लोड और फुल ट्रक लोड पे लगता है, लेस में कुछ यूनिट जाती है, फुल में बहुत ज़्यादा जाती है। कंपैरिजन रेलवे से करें तो बहुत पॉपुलर है ये भी अभी भी, और ड्यू टू इंक्रीज सर्विस पोर्टले हम रोड को काफ़ी यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज़ अपने अपने ट्रक्स भी हायर करती हैं, परचेज करती है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी हम अचीव कर सकते हैं अपनी मार्केट को एक्सपेंड करके। एडवांटेजेस क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव है, फास्टर डिलीवरी है, आइडियल है फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, हम इजीली मॉनिटर कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं अपने गुड्स को। जो मास मूवमेंट होती है वो गुड्स की, वो मास मूवमेंट होती है, पॉइंट टू पॉइंट सर्विसेज है, इजी कम्युनिकेट कर सकते हैं हम ड्राइवर के साथ। डिसएडवांटेजेस क्या है? डीले हो जाती है ड्यू टू ट्रैफिक जैम्स, प्रॉब्लम आती है जब व्हीकल ब्रेकडाउन और एक्सीडेंट हो जाए, गुड्स डैमेज होने की और लूजिंग क्वालिटी की सस्पेक्शंस रहती हैं, डिपेंड रहती है वेदर पे ऊपर। ठीक है। नाउ पाइपलाइन एक प्राइमरी यूज़ है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें हम पेट्रोलियम फ्री होता है, नेचुरल गैस का यूज़ होता है, हाई फिक्स्ड कॉस्ट होती है सेटिंग अप्स के लिए, ऑपरेशन के लिए। इफेक्टिव वे है लिक्विड गैस का, जो लार्ज फ्लो में रिक्वायर्ड होता है, अलोंग विद द जो कवर करते हैं फ्लक्चुएटिंग डिमांड को। फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत स्कोप इनका बहुत लिमिटेड है। एडवांटेजेस क्या है? अगर हमें लिक्विड मूवमेंट करानी है लिक्विड गैस की, और तो फास्टली मूव हो सकता है, और लेस कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट है। लिमिटेड एप्लीकेशन है और नॉट इतना वाइड स्प्रेड नहीं है। ठीक है।
नाउ सिलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड, कि अब हम सिलेक्शन डिसीजन लेंगे कि हमें किसको, हमें कौन सी मिनिमाइज कॉस्ट है, कौन हमारा एम यही होना चाहिए कि हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे रिड्यूस कॉस्ट कर सकते हैं। तो हमें डिसीजन लेने होंगे उसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करके, उसकी रिलायबिलिटी और उसकी रेगुलर सर्विसेज देख के। नाउ रिस्पॉन्सिवनेस, ड्यू टू हमें टाइम बेस्ड कॉम्पिटिशन है हमारा मार्केट में, तो हमें कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को क्विकली एनेबल करना है। तो इसलिए हमारे ट्रेडिशनल सर्विस कॉस्ट ट्रेड ऑफ का भी हम एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप है हमारे कस्टमर के, लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए हमारे लिए यही होगा कि हम टेलर पॉलिसीज़ की ही नीड रखें। ठीक है। रिलायबिलिटी, तो शॉर्टर टाइम ट्रांसमिट लोअर इन्वेंशन है, तो इसलिए मोर रिलायबल वही होगा जो लोअर स्टॉक आउट कॉस्ट के लिए होगा। तो ट्रांसमिट कंसिस्टेंट नहीं करती, शिपर मस्ट भी उनकी इन्वेंट्रीज इंक्रीज हो जाती है उनके लेवल ऑफ देख के। तो ड्यू टू मोर लीड टाइम सी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज रिप्लाई करते बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो एयर ट्रांसपोर्टेशन थे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, और हमारे पास जब पोटेंशियल रिवेन्यू है, मार्केट की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इस केस में जो हमारे फ्रेट हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं उनका चार्ज, तो इसलिए हम उनको एक्सपेंसेस के थ्रू देख लेंगे। ठीक है। रेगुलर सर्विसेज किन की हैं, जो रेगुलर सर्विस वही हैं जो सेलेक्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रेलवे की सर्टेन यूनिफॉर्म रेगुलर कंपेयर्ड है अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो हमारे वेदर कंडीशन को इफेक्ट भी नहीं करता। अदर हैंड मॉडर्न ट्रांसपोर्ट ओशियन, और ये सारे इफेक्ट करते हैं हमारे बेल्ट वेट्रिशन के लिए, हैवी रेन, स्नो, फॉग, स्टॉर्म्स के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन सेलेक्ट करने से पहले हमें यही अचीव करना है कि मिनिमाइज कॉस्ट कौन सी और मैक्सिमम सर्विस लेवल कौन दे रखा है। तो जर्नल प्रिंसिपल्स यही रहेंगे कि शिपमेंट करेक्टरिस्टिक को मैच करता हो, अप्रोप्रिएट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, हमारी कॉस्ट के भी इवेल्यूट करता हो, और जो हमारा डेवलपिंग सेलेक्टिव क्राइटेरिया होगा वो फाइनल स्टेप यही होगा कि वही मोड एवेल्यूएट होगा जो हमारा बेसिस ऑफ क्राइटेरिया होगा। तो रैंकिंग देना है डिफरेंट मोड्स को रिगार्डिंग द स्पीड, अवेलेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंसी। स्पीड मूवमेंट टाइप को क्लैप करती है, अवेलेबिलिटी मोड ऑफ सर्विसेज की और गिवन लोकेशन पर डिपेंड करती है, डिपेंडली पोटेंशियल वेरिएंस पे होगा डिलीवरी शेड्यूल के साथ साथ। कैपेबिलिटी वही होगा जो एबल होगा हैंडल करने में ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट को, और फ्रीक्वेंसी वही होगी जो क्वांटिटी होगा शेड्यूल मूवमेंट का। मतलब हर एक किसी की अपनी अपनी एक सीक्वेंस है, अपना अपना एक एलिमेंट है, करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट कर रहा है। ठीक है। फैक्टर्स हमें जो ध्यान रखना चाहिए जब हम अपना सुटेबल फैक्टर सिलेक्शन कर रहे हो हमारे ट्रांसपोर्टर्स, कॉस्ट ऑफ सर्विस सबसे पहले, जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है वो ऐड करती है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स में भी। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए जो रेलवे है वो कंपेरेटिवली चीपर देन है हमारे हैवी और बल्की के लिए। जो मोटर ट्रांसपोर्ट है वो सूटेड है, इकोनॉमिकल है, बट वो स्मॉल ट्रैफिक है, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। मोटर भी हमारी पैकिंग और हैंडलिंग को सेव कर सकता है, और जो वाटर है वो चीपेस्ट मोड है। तो सुटेबल यही रहेगा कि हम हैवी और जो बल्कि हमारे हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वो इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। एयर ट्रांसपोर्ट हमारे लिए कॉस्टली पड़ जाता है, पर्टिकुलरली सूट करेगा हमारे पेरिशेबल लाइट वैल्यूएबल गुड को जो क्विकली डिलीवर हो सके। स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो क्विकर मोस्ट ऑफ द बट कॉस्टलियर बहुत ज़्यादा। जो मोटर है वो क्विकर है रेलवे से, और हाउएवर जो स्पीड ऑफ रेलवे वो लॉन्ग डिस्टेंस है अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट एयर। तो वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी स्लो अनसुटेबल, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टाइम फैक्टर होगा। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो रेलवे वाटर ट्रांसपोर्ट वो इनफ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, फिक्स रूट और प्री प्लान टाइम शेड्यूल्स के लिए। जो गुड्स कैरी होंगे वो स्टेशन पोर्ट्स एयरपोर्ट्स होंगे जहाँ से हमें टेकन करने होंगे। तो ट्रांसपोर्ट फ्लेक्सिबल रूट्स प्रोवाइड कराता हो और शेड्यूल टाइम पे हो तो वो ऑपरेट कर सकते हैं टाइम के लिए, और जहाँ पर लोडिंग और अनलोडिंग ऐसा कोई प्रीमिसेस रीच कर सके। सेफ्टी सिक्योरिटी गुड्स की तभी होगी जब वो इन्फ्लुएंस करेगा चॉइस को। जो मोटर है वो प्रेफर करेंगे रेलवे ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज वहाँ पे लेस मोटरवेज और लॉसेस भी कम होंगे। वाटर ट्रांसपोर्ट में एक्सपोज होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, कई बार गिर पिट ना जाए उस वजह से। तो लास्ट रिजोर्ट यही रहेगा कि हम सी ट्रांसपोर्टेशन से ही करें सेफ्टी। नेचर ऑफ कॉमोडिटी जो रेलवे है वो मोस्ट सुटेबल है चीप बल्कि और हैवी गुड्स के लिए, पेरिशेबल गुड्स के लिए, डिलीवरी के लिए कैरी टाइम वो मोटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। तो हमें कॉस्ट और डिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। रेगुलेटरी और सर्विसेज में कहेंगे जो सर्टेन और यूनिफॉर्म और रेगुलर हो, कंपेयर्ड हो हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो अफेक्ट ना करें हमारे वेदर कंडीशंस को और हमारे रेगुलेटरी ऑफ गुड्स को विदाउट एनी हिंड्रेंस। तो जो मोटर ट्रांसपोर्टेशन है ओशियन है, और जो एयर है वो अफेक्ट कर सकते हैं हमारे बैड कंडीशन को, हैवी रेन, स्नो, स्टॉर्म्स की वजह से। अदर कंसिडरेशन क्या रहेंगे जो नंबर ऑफ स्पेशल सर्विसेज है, वेयर हाउसिंग की, पैकेजिंग की, लोडिंग की, अनलोडिंग की, वो जब डिसाइड करेंगे जब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। नाउ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन भी आते हैं कुछ, जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, जो ऑपरेट करते हैं हमारे एक्सक्लूसिव को, उनकी लोअर कॉस्ट को, उनकी इंक्रीज, जिसको हम मल्टी मोड नेटवर्क कहते हैं। अशनली जो वो कंबाइन करते हैं टू और मोड ट्रांजैक्शन इनका एडवांटेज
इनहेरिटेज इकोनॉमिकली रहता है, तो उन्हें प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास कोस्ट ऑफ सेक्शन है। यही है कि जो मोस्ट कॉमन अडॉप्शन है कैनिट्रेशंस की शिपिंग की वही हो, जो बॉक्सेस इंटरमोडल स्टोरेज है जिनकी मूवमेंट मोटर फ्रेट रेलवे और वाटर, मतलब जो इंडियन रेल और ट्रक है उनको कॉम्बिनेशन वो पॉपुलर है, इनको जो हम पिगी बैंकिंग कह सकते हैं। जो फिश बैग है वो एक सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का जो रिक्वायर करता है कंटेनर ट्रक्स और शिप के लिए, रेफर करते हैं एक ऐसे सिस्टम ऑफ जो रिक्वायर करता है हमारे कंटेनर फ्रॉम ट्रक्स टू एयरपोर्ट्स, ठीक है, एयरप्लेन्स। जो की इशू है यूज़ ऑफ मल्टी ट्रांस वही है कि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं शिपवर को बिटवीन डिफरेंट मोड्स। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और इम्प्रूवमेंट डिलेज की वजह से हम उसको नहीं देते। बेनिफिट्स क्या रहेंगे, फास्टर है ट्रांसमिट ऑफ गुड्स के लिए, लो रिड्यूसेस टाइम लॉस, कॉस्ट को बचाता है, और रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट जो एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन को इम्प्रूव करता है। जैसे मिल्करन है वो खुद ही कलेक्ट करता है, फिर ट्रांसपोर्ट भी करता है, डिलीवरी रूटीन पे पहुंचाता है, वो प्लान्ड करता है सारे स्टॉपेज को और क्वांटिटी और टाइम को अकॉर्डिंग कर लेता है। तो इसी के इन्होंने जैसे एफएमजी गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है, डेयरी प्रोडक्ट है, वो डेली क्या करते हैं, मिल्क कलेक्ट करते हैं नंबर ऑफ सेंटर्स से, फिर उसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जाते हैं और मिल्क प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट लोकेशन पर और लो कॉस्ट में करते हैं और मिनिमल स्पॉल करते हैं। तो मिलकर की एक यूजफुल टेक्निक है ट्रांसपोर्टेशन की जो आपको बहुत सारे प्रिवेंट करता है कॉम्प्लेक्सिबिलिटी से, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट जो लेवल्स पर ही जाता है। क्योंकि जो मिल्करन है वो ऑपरेट करता है डिसिप्लिन के पार्टिसिपेंट्स के नेटवर्क्स के एफिशिएंट कम्युनिकेशन करता है। मोस्ट सुटेबल एग्जांपल है मुंबई डब्बावालास का जो पिक एंड डिलीवरी खुद ही करते हैं। क्रॉस डॉकिंग हो गया, आपको जैसे पता है कि जो एक ऐसी ट्रांसपोर्टेशन है जो अनलोडिंग मटेरियल से होती है व्हीकल्स के, जो इनडायरेक्टली आउटबाउंड ट्रक्स ट्रेलर और रेलवे में कोई स्टोरेज नहीं होता। इनका पर्पस ये रहता है कि सारे स्मॉल लोड्स को कंबाइन करें डिफरेंट पॉइंट से और फिर रीडिस्ट्रीब्यूट कर दे एक डुअल टाइम में स्टोरेज और कॉस्ट पे। तो यही एडवांटेजेस है हमारे स्टोर के कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करता है व्हीकल स्पेस का, कॉस्ट को रिड्यूस करता है, इन्वेंट्री को भी, ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, हमारी सप्लाई चेन कॉस्ट को रिड्यूस करता है, बेटर हैंडलिंग होती है हमारे अदर्स स्टोरेज की। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इन इंडिया क्या है कि जो हमारा नेटवर्क है वो रोड स्ट्रीट्स पावर लाइंस पे ज़्यादा है और व्हीकल्स को परमिट करता है मूवमेंट करे फ्लो ऑफ गुड्स और कम्युनिटी की लार्ज सेक्टर्स में डाइवर्स करके। जो डिमांड है ट्रांसपोर्टेशन की वो 10% ज़्यादा हो चुकी है अब करंट इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो ओवरव्यू यही है कि जो भी हमारा एसेंशियल फैक्टर्स है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें एडिक्वेट है कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो वाइटल है, और जो गवर्नमेंट है वो हाई प्रायोरिटी दे रही है बिल्डिंग करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए हमारी ट्रांसपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में। साथ ही साथ जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, रेलवेज हैं, अर्बन सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में भी वहाँ पे भी एनकरेज करा जा रहा है। जीडीपी ग्रोथ भी इंक्रीज़ हो रहा है, 6% हो चुका है जो राइज होना चाहिए। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो हमने करे हैं, देखिए कंपेयर करा जाता है अदर कंट्रीज से कि जो डेंसिटी है रेलवे नेटवर्क की वो इंडिया में एक्सट्रीमली इनएडिक्वेट है। जो रेलवे में वो बिहाइंड लैक्स पॉपुलेशन में हो रही है। जो रेलवे की परसेंटेज है वो टोटल फेयर से ज़्यादा हो रही है। साथ ही चीपेस्ट मोड ऑफ आइलैंड है ट्रांसपोर्टेशन का। जो स्पीड है ट्रेन्स की इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ लेन की जो नेट पैरामीटर्स है 18% ऑफ द टोटल रूट भी इलेक्ट्रीफाइड। जो शॉर्टेज है रेलवे सिस्टम्स की वो मैन्युफैक्चरिंग है बिहाइंड द रिक्वायरमेंट हो रही है। जो रोड नेटवर्क है वो इनएडिक्वेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। जो टोटल लेंथ है नेशनल और स्टेट वे हाईवे ओनली 2% लेंथ रह चुकी है और 4th लेन पे वो जो रिक्वायर्ड है इंक्रीज ड्रेस्टिकली। जो हमारे एग्जिस्टिंग रोड स्ट्रक्चर है कैरिंग करते हैं हाई लोड वो इकोनॉमिकली स्केल पे अचीव नहीं कर पाते। अभी भी नीडेड है अपग्रेडिंग की सिस्टम फैसिलिटीज़ की। डोर टू डोर डिलीवरी कंसेप्ट भी प्रमोट कर रहे हैं हमारे इंटर मॉडल मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को ताकि वो फैसिलिटेट कर सके। इंटरडिपेंडेंट कम्युनिकेशन स्पेशली कस्टमर्स और पोर्ट अथॉरिटीज़ की हो रही है। साथ ही साथ हमारे गवर्नमेंट एजेंसी और पोर्टल्स की भी हो रही है। स्पेयर वेयर हाउसेज बनाने जा रहे हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, कोल्ड के लिए, लिक्विड के लिए, और 15% से टोटल एक्सपोर्ट इंडियन एग्रो प्रोडक्ट्स के लिए हो रहा है। तो इस कदार पे हमारी ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें बढ़ चुकी हैं और इसी के अकॉर्डिंग मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और उसकी कॉस्ट पे पड़ता है कि आप कितने आपके पास कितना सोर्स है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को पहुंचाने के लिए और पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 8 भी खत्म होता है, ट्रांसपोर्टेशन, रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में यू कैन आस्क, में मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे ईमेल पर भी मैसेज कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।